हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर शशिधर पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। क्योंकि विषय जो भी लाया जाता है वो महत्वपूर्ण ही होता है, इसलिए उसे महत्वपूर्ण कहा जाता है। नहीं, आप लोग जो भी वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि पंडित जी जो भी वीडियो लाते हैं कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। किसी के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि उन बहुत सारे लोगों के लिए भी वो महत्वपूर्ण है। वो सबके लिए भले ही महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम अकाल मृत्यु के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका कुंडली में कैसे योग बनता है और इससे बचाव के बारे में बात करेंगे और क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां होनी चाहिए और इससे बचाव से संबंधित क्या करना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि कुंडली में इस प्रकार के योग कैसे बनते हैं। तो अकाल मृत्यु का मतलब ये होता है जब व्यक्ति की आयु दी हुई होती है कुंडली में, और साथ ही साथ उसकी हस्तरेखा भी बताती है कि उसकी आयु है, और समय पूर्व यानी कि जो बचा हुआ समय है उसके पहले भी जब उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उसका कोई टाइम नहीं होता है इसकी मृत्यु का, अकाल यानी कोई समय नहीं होता है बिना काल का, तब वो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। समय पूर्व अचानक कभी किसी दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो जाए, बिना किसी बीमारी के कोई व्यक्ति अचानक गिरे और हार्ट अटैक आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो अकाल मृत्यु का योग बनता है इसी कुंडली में, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। तो अकाल मृत्यु का मतलब ये होता है कि जैसे ज़्यादातर कम एज वालों में ही इसकी गणना की जाती है। समय पूर्व जो अपनी पूर्ण आयु ना पूरी कर चुका हो या फिर वृद्धावस्था को ना प्राप्त किया हो और उसके पहले उसकी मृत्यु हो जाए, ज़्यादातर युवाओं में या फिर छोटे किशोरावस्था वाले लोगों के बारे में ज़्यादा विचार किया जाता है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो अपनी आयु पूर्ण नहीं कर चुका होता है। तो इसका कुंडली में कैसे योग बनता है? कुंडली में जब भी लग्न पीड़ित होता है, लग्न पर शनि या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति भी दुर्घटना कारक होती है, और ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार के आघात हो सकते हैं, उसकी संभावना बनी रहती है। 6, 8, 12 भाव में, इन तीनों भावों में लग्नेश जाके शनि और मंगल से युत हो जाएं या फिर साथ ही साथ दृष्ट हो जाएं दोनों से, तो भी इस प्रकार की समस्या बनती है। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है। जरूरी नहीं है कि अकाल मृत्यु हो जाए, लेकिन योग बनते हैं उसकी कुंडली में। तो जब योग बनते हैं तो संभावना भी होती है। और द्वितीय में, सप्तम में, द्वादश में भी जाकर आपका पापक ग्रह जाकर बैठ जाएं, तो भी इस प्रकार की संभावनाओं बना देते हैं। और कुंडली में ऐसे कई प्रकार के योग हैं जिनसे इस प्रकार की समस्याएं बनती हैं, दुर्घटनाकारक योग बनते हैं। लग्नेश का राहु से, मंगल से, शनि से, इनसे सबसे दृष्टि या युत हो जाना, ये भी एक समस्या है। लग्न का पाप कर्तरी योग में हो जाना और पापक ग्रहों से दृष्ट भी हो जाना, युत हो जाना, ये सारी समस्याएं हैं जो इस प्रकार के योग बनाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का अकाल मृत्यु हो जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि योग बन जाते हैं तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब ज़्यादा परसेंट में उसकी संभावना बन जाती है। तो उससे बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? उससे बचाव के लिए आप 2-3 उपाय हैं जिसको आप कर सकते हैं। पहले तो अकाल मृत्यु के जो भी योग बनते हैं, तो महाकाल यानी भगवान भोलेनाथ की आराधना आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का जप करवा सकते हैं। महामृत्युंजय का जप ही एकमात्र ब्रह्मास्त्र है। और उसके साथ ही साथ भगवान विष्णु की पूजा या उनकी आराधना तो कोई नहीं बताता अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, लेकिन मैं एक रहस्य की बात आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है कुंडली का, और इसे अनुभव भी किया गया है लोगों को द्वारा। और ऐसी संभावनाएं जब बनी हैं और विष्णु जी से संबंधित यज्ञ करवाए गए हैं या उनकी पूजा कराई गई है, तो इस प्रकार की जो भी संभावनाएं लोगों को बनी है वो टल गई है निश्चित रूप से। तो विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है, तो ऐसे ही पालनकर्ता नहीं है। पालनकर्ता का मतलब ये वो अपने आपके जीविकोपार्जन से संबंधित नहीं है, वो आपके जीवन से संबंधित भी हैं, वो आपको हर तरह से बचाते हैं। तो आप विष्णु
भगवान की भी आराधना कर सकते हैं और अपने इष्ट की आराधना करके, क्योंकि आप लग्न से और पंचम से इष्ट देखते हैं, तो प्रथम पंचम से देखेंगे तो आप अपने इष्ट देव की भी आराधना कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप जब अपने इष्ट की आराधना करते हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु और शिव जी की भी आराधना कर सकते हैं। इन दोनों की आराधना करने से अकाल मृत्यु के जो भी योग बनते हैं वो टल जाते हैं निश्चित रूप से। तो यही महत्वपूर्ण उपाय हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाने वालों की भरमार है। यूट्यूब पर अनंत वीडियो बन रहे हैं, तो अनंत वीडियो तो बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। कुछ सारे वीडियो में ये देखा जाता है कि कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट जरूर होता है। ज्योतिष का भी वीडियो हो तो उसमें भी इंटरटेनमेंट डाल दिए। अब लोगों की रुचि इंटरटेनमेंट पे ही ज़्यादा जाके टिक जाती है, वो हर वीडियो में इंटरटेनमेंट चाहते हैं। बाकी वीडियो जो उनको समझ में आए या ना आए, लेकिन वो इंटरटेनमेंट उनको समझ में आता है। तो आप लोग समझिए इस चीज़ को और इसको गंभीरता से लीजिए। आप लोग कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं तो आप उसका निदान समय पूर्व अवश्य करें, क्योंकि मारक की जब भी दशा, जैसे कोई भी किसी भी ग्रह की कोई भी ग्रह आपका मारक बनता है और उसमें बुध जैसे ग्रहों की भी मारक दशा बनती है, तो बुध भी तुरंत रिजल्ट देने में, अगर बुध आपका मारक है या शनि या मंगल की दशा चल रही है तो उसमें बुध भी पीछे नहीं रहता है। ये इसको युवा ग्रह कहा जाता है, तो ये भी तुरंत रिजल्ट देता है। तो ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो दुर्घटना कारक योग बनता है। उस दुर्घटना कारक में मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है या मृत्यु की भी संभावनाएं बन जाती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप लोग कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, और निश्चित रूप से इस प्रकार की समस्या से आप बच सकते हैं। तो पुनः एक बार फिर से आप लोग मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके मित्र यार हैं उनको अवश्य ये वीडियो पहुंचाएं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।